नमस्कार व्यूअर्स। आज जितने भी अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं बच्चों के जिनका नीट एग्जाम है, 3rd में को होने जा रहा है, उसमें कौन सा पेपर टफ आएगा उसके बारे में बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और किस तरह के पेपर्स आ सकते हैं। इस तरह का एनालिसिस मैंने पिछले साल भी किया था। पहले ही बता दिया था कि फिजिक्स का पेपर टफ आएगा, क्योंकि आईआईटी मेंस का पेपर भी टफ आया था और उससे थोड़ा आइडिया लग गया था। इस बार कौन सा पेपर टफ आएगा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एनटीए की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही पिछले सालों में, आप जानती हैं। पिछले से पिछले साल 24 में केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और एनटीए की कहीं ना कहीं छवि खराब हुई। छवि खराब होने के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही। 30 या 40 टॉपर्स आ गए जो फर्स्ट पोजीशन में थे। उसके होने के बावजूद भी फिर वो उनका प्रॉब्लम ये था कि उनको अगर एम्स दिल्ली चाहिए था तो वो नहीं मिल सकता था। वहां पे सीटी जनरल की ये 50 के आसपास है, तो बहुत सारे लोगों की ये परेशानियां रही और आखिर में वापस से रिव्यू हुआ तो कुछ ही बच्चे रह गए थे लास्ट में। तो ये सब समस्याएं क्यों आई? पेपर आउट की भी बहुत सारी समस्या रही। और फिर ये सब कंट्रोवर्सीज के बाद एनटीए ने पेपर को कंडक्ट कराया 25 में, यानी कि नीट 2025 में पेपर कंडक्ट कराया नीट 2025 में, जो कंट्रोवर्सी लेस था। बस उसमें एक प्रॉब्लम रही कि फिजिक्स का पेपर इतना टफ था कि वो जो कोचिंग सेंटर के जो अध्यापक थे, टीचर्स थे या जो लेक्चरर्स थे, उनसे ही सॉल्व नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चन तो इतने लेंदी थे कि वो 30 से 40 मिनट ले गए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और उसके बाद भी कुछ सॉल्व नहीं हुए। तो ये समस्या रही पिछले साल और फिजिक्स का पेपर टफ आया और बहुत लोअर रैंक पे ही पोजीशंस गई। मतलब पहली 1000 रैंक्स तो ऑलमोस्ट 600 से ऊपर वाले बच्चों को मिली। 680 के ऊपर कोई पहुंच ही नहीं पाया। 680 तक ही सब लोग रुक गए और 5-10 या 20 जनों के अलावा, 40-50 लोगों के अलावा सब लोग 640 से नीचे गए। तो ये सब प्रॉब्लम्स रही पिछले साल और पिछले गत वर्षों में। तो अब जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, जितने भी टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो क्या मानते हैं किस तरह का पेपर आएगा आने वाले नीट 2026 में, जो 3rd मई को होने जा रहा है। देखिए, एनटीए की कंट्रोवर्सीज तो अभी से शुरू हो गई। आज 26 तारीख को एडमिशन कार्ड आना था, कोई एडमिशन कार्ड नहीं आया। अब वो 27 तारीख को जारी करेंगे। इस तरह की समस्याएं आपको मिलती रहेंगी, थोड़ी थोड़ी आती रहेंगी। आपको इनको फेस करना है और इसको इग्नोर करना है। ये चलता ही रहेगा। सरकारी महकमे की तरह एनटीए भी वर्क कर रहा है और उससे उसका वो अलग हो भी नहीं सकता, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो वो सरकारी महकमा ही है। चलिए इससे आगे बात करते हैं। 3 पेपर्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी के 360 मार्क्स होते हैं, फिजिक्स के 180 मार्क्स होते हैं और केमिस्ट्री के भी 180 मार्क्स होते हैं, 180 मार्क्स होते हैं। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आती है, फिजिकल केमिस्ट्री भी आती है। इसी तरह से फिजिक्स भी आती है और बायोलॉजी भी होती है। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी के 180 मार्क्स होते हैं, जो हम सब समझते हैं, सारे पेरेंट्स समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो कौन सा पेपर टफ आने वाला है, जैसा कि मैंने डिस्कशन किया लेक्चर से, तो उन्होंने कहा कि इस बार पेपर टफ आएगा केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। केमिस्ट्री का तो पेपर टफ आने वाले चांसेस हैं। अगर केमिस्ट्री का पेपर टफ आया तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल्स ज्यादा आ सकते हैं। केमिस्ट्री के अलावा थोड़ा फिजिक्स का भी टफ हो सकता है। फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स ज्यादा आएंगे। बनाने वाली फैकल्टी वही है जिसने आईआईटी मेंस बनाई है। आईआईटी मेंस का पेपर जिन्होंने सेट किया है वही लोग होंगे। तो कुछ पेपर टफ रहेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री का तो रहेगा ही टफ और फिजिक्स का भी रहने के चांसेस, वो बहुत इजी पेपर आने के चांसेस कम है। और जो पहले ट्रेंड रहा है कि भाई पूरा पेपर एनसीईआरटी से आएगा, तो एनसीईआरटी से तो आएगा ही, पर एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे। एनालिटिकल क्वेश्चंस की कोई सीमाएं नहीं रहती, वो कहीं से भी आ जाते हैं, किसी भी जगह से पूछे जा सकते हैं।
किसी भी तरह क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही हो, वो और तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो सिर्फ एनसीईआरटी से ही आना कोई जरूरी नहीं है। बायोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी एजर्शंस एंड रीजंस, जो सब समझते हैं इस बात को। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का लेवल जो रहेगा वो हाई रहेगा। देखो मीडियम का तो अब समय ही चला गया, क्योंकि 25-26 लाख बच्चे बैठते हैं, इस बार थोड़े कम है, बट ये प्रॉब्लम रहेगी और पेपर को टफ बनाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्लीन मेरिट जानी चाहिए। ये एनटीए का रुझान है, उसका एम है, उसका टारगेट है। जब अगर क्लियर मैंडेट चाहिए, क्लियर नंबर्स चाहिए, क्लियर मेरिट चाहिए, तो पेपर टफ होना लाजमी है। अब पेपर टफ कैसे बनाया जा सकता है? पेपर टफ बनाया जा सकता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में तो पिछले साल ही हो चुका है, काफी टफ रहा है, न्यूमेरिकल्स आए ज्यादा, कुछ इस बार भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो केमिस्ट्री को टफ बनाया जा सकता है, जिसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, या थोड़ा सा आईआईटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स हो सकते हैं। मीडियम टू हायर लेवल तक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं टफनेस के हिसाब से। पहले क्या होता था, लोअर से हायर की तरफ होता था, बीच में मीडियम क्वेश्चंस भी, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, पर इस बार जो लेवल रहेगा मीडियम से हायर की तरफ रहेगा, वो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। बायोलॉजी में एजर्शन रीजन आपका काफी समय गंवाएंगे, काफी समय आपका उसमें इन्वेस्ट होगा, या उसको कह सकते हो कि काफी समय उसमें चला जाएगा। तो अब आपको देखना है कि आप किस हिसाब से उसको अटेम्प्ट करते हैं, पहले फिजिक्स करते हैं या केमिस्ट्री करते हैं या बायोलॉजी करते हैं। ये ध्यान रखिए कि समय बायोलॉजी में सबसे कम लगता है, पर एजर्शन रीजन के कारण आपको काफी स्पीड से पढ़ना पड़ेगा। जितने भी उसके वो पैराग्राफ्स आएंगे वो आपको बहुत स्पीडली पढ़ने पड़ेंगे। आपने स्पीडली नहीं पढ़ा तो आपको आंसर चूज करना बहुत टफ हो जाएगा। ज्यादातर आंसर जो आएंगे वो आप मान के चलिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आएंगे, क्योंकि वो सबको यूनिवर्सल सेट को लेकर चलते हैं। फर्स्ट और सेकंड के चांसेस कम रहेंगे, पर तुक्के मत लगाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको पता ही होगा कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है नीट में, तो तुक्के लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। इससे बढ़िया कि आप क्वेश्चन ही ना करें। तो ये सब बातें थी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि केमिस्ट्री का पेपर टफ आएगा, थोड़ा फिजिक्स का भी हायर लेवल का रहेगा, पर जैसा पिछले साल था उस तरह का फिजिक्स का पेपर नहीं आएगा, क्योंकि पहले बहुत सारी कंप्लेंट्स जा चुकी है। इस बार जो थोड़ा सा टफनेस रहेगी वो केमिस्ट्री में रहेगी। लेट्स सी, ये अनुमान है, कोई जरूरी है कि इसी तरह का हो सकता है बिल्कुल इजी हो जाए, बट ये हमारा मानना है। बायोलॉजी में एजर्शन रीजन की अच्छी खासी तैयारी कर लीजिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका क्या कहना है, बच्चों का क्या कहना है, वो आप बताइए, जिससे कि हम इसके बारे में सोच सकें। आपको कुछ लेक्चर से भी इंटरव्यू करा देंगे, जिससे जो बता सकें कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा आने वाले समय में। यही मैं आपको कहना चाह रहा था। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेपर बढ़िया जाए, आपका पेपर में मैक्सिमम नंबर्स आए और आपकी मेरिट बने, आपको जीएमसी मिले, यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।